क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक तरफ भगवान श्री राम का वचन हो और दूसरी तरफ मां की आज्ञा, तो हनुमान जी किसे चुनेंगे? क्या होगा जब भक्त को अपने ही आराध्य के सामने खड़ा होना पड़े? आज की यह कथा सिर्फ युद्ध की नहीं, यह भक्ति की उस शक्ति की कहानी है जो स्वयं भगवान को भी सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी शुरू होती है काशी के राजा सुबंधु से। एक दिन अनजाने में उनसे महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र का अपमान हो गया। ऋषि का क्रोध प्रचंड था। वे सीधे अयोध्या पहुंचे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम से वचन लिया, प्रभु, सूर्यास्त से पहले इस राजा का वध होना चाहिए। श्री राम ने अपने गुरुतुल्य ऋषि को वचन दे दिया। जब यह बात राजा सुबंधु को पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागते हुए पहुंचे माता अंजना के पास, हनुमान जी की माता। राजा रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। माता, मेरी रक्षा कीजिए। माता अंजना ने बिना कुछ सोचे अपने पुत्र को पुकारा, पुत्र हनुमान, इस राजा के प्राणों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। हनुमान जी के सामने अब सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ उनके आराध्य श्री राम का वचन, दूसरी तरफ उनकी मां की आज्ञा। लेकिन हनुमान जी ने निर्णय ले लिया, मां की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, चाहे सामने स्वयं प्रभु ही क्यों न हो। युद्ध का मैदान सज चुका था। एक तरफ पूरी अयोध्या की सेना और स्वयं राम, दूसरी तरफ अकेले पवन पुत्र हनुमान। श्री राम ने अपना पहला तीर छोड़ा, आकाश कांप उठा, लेकिन हनुमान जी ने कोई हथियार नहीं उठाया। उन्होंने आंखें बंद की और बस राम 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 का जाप करने लगे। अद्भुत दृश्य था। प्रभु के दिव्य अस्त्र हनुमान जी को छू भी नहीं पा रहे थे। हर तीर उनके चारों ओर घूमकर निष्फल हो जाता। देवता हैरान थे। तभी स्वयं शिव प्रकट हुए। उन्होंने सोचा, यह युद्ध समाप्त करना होगा। लेकिन जैसे ही शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया, उनकी दृष्टि हनुमान जी के हृदय पर पड़ी। उन्होंने देखा, हनुमान जी के हृदय में स्वयं राम और शिव विराजमान हैं। शिव मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया, यह युद्ध दो शक्तियों का नहीं, यह नाम और नामी का युद्ध है। और उस दिन सिद्ध हो गया, राम का नाम स्वयं राम से भी अधिक प्रभावशाली। हनुमान जी की अडिग भक्ति, माता के प्रति समर्पण और प्रभु के नाम में अटूट विश्वास देखकर ऋषि विश्वामित्र का हृदय पिघल गया। उन्होंने श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया। राजा सुबंधु को क्षमा मिल गई। श्री राम स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। संदेश स्पष्ट था, जो सच्चे मन से प्रभु का नाम जपता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे सामने स्वयं काल ही क्यों न खड़ा हो। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति में वह शक्ति है जो भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, जय बजरंगबली। और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।